मैं शिकारपुर का चौधरी हूं। आज आपने हमारे जिले की कलेक्ट्री का चार्ज लिया है, इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूं। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। आज तक मुझे किसी से इजाजत लेकर मिलने की जरूरत नहीं हुई कलेक्टर साहब। मैं तो चीफ मिनिस्टर के कमरे में भी यूं ही दाखिल हो जाता हूं। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। काम करने से क्या मिलता है? पैसा। और मेहनत करने से फल। मालिक का हुक्म, नौकर की चाल। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती। दोस्ती। वो क्यों? जी साहब जी, वो दोस्ती रिश्तों से नहीं, दिल से पैदा होती है। कितने दिनों के बाद दूसरे के हाथ का खाना खाऊंगा। सलाम साहब, मैं तो ये लाइफ ही भूल गया हूँ। तो हम कहाँ खाएं तेरे हाथ का? साहब मैं नहीं खाया। कहाँ जा रहे भाई? अंदर जा रहे भैया। खाने। अरे बाहर फुटपाथ पे ठेला लगा, वहाँ जाके खाना खाओ ना। अच्छा, ये गलत समझ रहा है। अरे चमन, ये सेठ धनराज है। नाम धनराज होने से धनराज नहीं होता, पाकड़ में धन का राज होना चाहिए। चलो फुटा यहाँ से। अबे ओए, तू हाथ पांव से तगड़ा तो बहुत बकवास कर रहा है, घुस के मारूंगा मैं। ओए मैं चूड़ियां पाई ने और पाई नहीं है तो पवा देंगे। मारामारी नहीं कर दे। बकवास कर रहा है। अरे बेटा, ये इनसे झगड़ा नहीं करते। ये अपने टीचर हैं। ये अपने को सिखा रहे हैं कि दुनिया में आदमी की नहीं, उसके कपड़ों की, उसकी धन की कदर होती है। इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है। दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। तो ड्यूटी वाले बाबू जरा एक बात तो बताना। क्या? पिछले महीने मंत्री महोदय जब दौरे पे निकले थे तो कदम कदम पे उनकी रक्षा के लिए पुलिस फोर्स वाले खड़े थे, और तुम जनता का जोखिम लेके निकलते हो, पैसे लेके निकलते हो। पुलिस फोर्स तो एक तरफ, एक सूखा मरा हुआ हवलदार भी तुम्हारे साथ नहीं है। मंत्री महोदय तो बैल की तरह मुस्टंडे हैं और तुम सूखे मुरझाए हुए खजूर के पत्ते की तरह हो। क्या ये सरकार की बेईमानी नहीं? एक अकेला दुख है जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। मगर इंसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है। अरे सुख तो बेवफा तवाइफ की तरह है, जो आज इसके पास कल उसके पास। अगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले तो फिर जिंदगी में कभी उसको सुख की तमन्ना। दोस्तों, ये लड़का अगर अपनी कमाई पे खुद जीता है तो क्या कमाल करता है। अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। जय हो। ये महान नहीं है। महान ये उस वक्त होता जब मेहनत ये करता और पेट किसी और का भर जाता, रास्ते पे कदम इसके चलते और मंजिल पे कोई और पहुंच जाता। इस संसार के बाजार में महान वो कहलाता है जो औरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। बैठ जा। थैंक यू। अरे झटका क्यों खा गए? मेरी ब्यूटी से जल गए क्या? अबे डामर, मेरी बराबरी में आकर बैठता है। जानता है तुझ में और मुझ में कितना फर्क है? हाँ जानता हूँ। हाँ फिर? मुझे भीख मांगने के लिए दर दर पे जाना पड़ता है, आपको घर में बैठे ही भीख मिल जाती है। क्या बोला? नहीं मैं ही बोलता हूँ। फिर? सारा जमाना यही कहता है। आजकल तो स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है। नहीं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। पिछले महीने पहले मैंने भिखारी की तरह नीचे बैठ। बैल कहीं का। सच कहा है किसी ने। क्या? जिंदगी एक तराजू की तरह है, जो वजनी है वो नीचे चले जाते हैं, जो हल्के हैं वो ऊपर चले जाते हैं। बकवास बंद कर, चल शो कर। कितना कमाया? कितना कमाया? आपसे तो ज्यादा कमा लेता हूँ। एक दिन तुझे इतना मारूंगा ना कि तू अम्मा बाबा पुकारना भूल जाएगा। क्या पुकारना भूल जाएगा? अम्मा बाबा। अभी रोटी नहीं पकी, बाद में आना बाबा। नहीं मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, ये भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी, चलो ना कल से साथ में भीख मांगते हैं। गुरु, अरे साला इस संसार में कौन भिखारी नहीं है? सब भिखारी हैं। अरे हम पेट के भूखे रोटी के पीछे भागते हैं, इसकी रोटी की भिखारी हैं।
ये साले दौलत के चाहने वाले दौलत के भूखे हैं, इसलिए दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत के भिखारी हैं। ये हवस वाले हवस के पीछे भागते हैं क्योंकि ये हवस के भिखारी हैं। ये कुर्सी को चाहने वाले वोटों के पीछे भागते हैं क्योंकि ये वोटों के भिखारी हैं। गुरु, अपने मन से देखो तो इस संसार में हर इंसान हर घड़ी किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है। हर इंसान किसी न किसी चीज का बेकारी है। बस फर्क इतना है कि कोई भिखारी जिसकी तकदीर अच्छी होती है वो अच्छाई बटोर लेता है, और जिसकी तकदीर खराब होती है वो बुराई बटोर लेता है। वो देख, ए बुड्ढे, पंजा लड़ाएगा क्या? सुना नहीं क्या? लिखे तू। अच्छा। ए बुड्ढे, सुना नहीं क्या? पंजा लड़ाएगा? बाप को भेज, तेरे बस की बात हुई। हमारा बैटरी डाउन हो जाता है, ऐसा छूने से रिचार्ज हो जाता है। अच्छा। हाँ। गाड़ी का बैटरी डाउन हो जाता ही तो हम सुना रहा। हाँ। आदमी का बैटरी डाउन हो जाता पहली बात सुन रहा है हम। और एक बात बताई तो, ये जौन तुम्हारा बाल है ना, चूल, ये जौन चूल है तुम्हारा, बहुत बढ़िया है। वो इससे भी बढ़िया था, इतना लंबा था। अच्छा। वो हिंदू मुसलमान का राइट में आधा कट गया। कैसे? वो हम रिपोर्ट लिखने गया था, वो गुंडा लोग हमको लड़की समझ के पीछे पड़ा, वो तलवार से आधा कट गया। चूल कट गया, हम बाल बच गया। तेरे की। अच्छा, बैठा। हम सिगरेट खा सकता है? सिगरेट खा सकता है? अरे सिगरेट पिए की चीज होता है, खाए की थोड़ी ना। नहीं, हम बांग्ला में सब खाता है, पीता नहीं। आप सिगरेट नहीं खाता है? अरे सिगरेट न खाए हमार दुश्मन। ये देखा, ये 555 ये है दादा भाई की असली पसंद। ये बाबा रे। बचा लो मेरी माँ को। अरे क्या है तुझ पर? सरेआम एक विधवा का अपमान हो रहा है और तू हंसकर अपना विवाद जता रहा है। मामा बचा लो मेरी माँ को, मामा। अरे ये क्या बचाएगा मुझे? ये तो एक औरत की लाचारी पर हंस रहा है। ऐसे लोगों की जहरीली हंसी से तो एक औरत को वेश्या बनने में भी शर्म नहीं आएगी। अरे चुप कर, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा, कल कौन बचाने आएगा तेरे को? औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठी क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठी क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। अरे इज्जत से जीना तो खुद लड़ना सीखो। खुदकुशी करना चाहता है। ऊपर बैठ, ऊपर बैठ, चल। हाँ, अब बोल, क्यों खुदकुशी कर रहा था? मैं कहाँ खुदकुशी कर रहा था? तो कौन, तेरा बाप? क्षितिज पर सूरज खुदकुशी कर रहा था। मैंने सोचा मेरे कल का क्या होगा, उसे बचाने में अंदर दौड़ा। किनारे के लोग सिर्फ चिल्लाते रहे, बचा बचा। घर में कौन कौन है? हम 6 जन। कौन कौन? 4 दीवारें, छत और मैं। साला ये तो खिसकेला लगता है रे। 342। हाँ साहब। इसे चाय पिला और जाने दे, चल। जी साहब। पूरी फील्डिंग करके रखी होगी उन लोगों ने अपन की। विठल दादा के खून का बदला नहीं लेंगे। बदला जरूर लेंगे 1.5 फुटिया, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। क्या अंकल, कैसा है तबीयत? अच्छा, तो ये लड़का है। कितना पढ़ेला रे तेरा छोकरा? इंजीनियर है हमारा बेटा। अरे तिचिया माइला। और वो नीचू सब गाड़ी बीड़ी वो सब वो इन्हीं के है। स्मार्ट बॉय, गाड़ी, इंजीनियर, तुम लोगों को फिक्र ही नहीं है इसकी। कोई अच्छी लड़की ढूंढो ना इसके लिए। पेटी पैक बोलने का ना कि भाई मैं फ्रैक्चर बंडिया का भाई हूँ, मेरे पास खाने के लिए पैसे
माँ की। अरे हिजड़े लोगो तुम्हारे दोस्त को ये खाली पीली मार रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। क्या करेंगे वो? चाहिए तेरा प्यार, चाहिए तेरा स्ट्रेस, मुझे दे दे थोड़ा टाइम, बेबी चाहिए थोड़ा रेस्ट, मुझे करता था मैं क्राइम, जब मैं करती थी तू फ्लेक्स, मुझ पे गाने लगा ट्रेंड पे। हेलो बोल बे। सॉरी बोलो जी। कहाँ है तुम्हें? यहाँ गाड़ी वाट पे हूँ। अरे ऐसा क्या बात कर रहे हैं, इज्जत से बात करो तो। रख तेरी माँ का कस्टम केयर रो। छोड़, अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? ये देख ये देख, असली असली। कहीं दिल का मरीज तो नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब जब मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए। कृष्णा, चिल्ला मत! ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहाँ है, मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी? चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श होए जाते हैं। नजर उठा के देख इसकी ऊंचाई की तरफ, जब तक तेरी नजर इसके घुमट तक पहुंचेगी तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। तू क्या समझता है कि मैं यहाँ पर बैठा पूजा की जुदाई का शोक मनाता हूँ, उसका मातम मनाता हूँ? नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। यहाँ पर पूजा तो क्या, उसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं। इस हवेली के दरवाजे से सिर्फ मैं अंदर आता हूँ और खिड़कियों से मुझे जिंदा रखने वाली हवाएं अंदर आती है। इसके सिवाय कुछ और दिखाई देता है तुझे अंदर? शरारतों को रफू करने आया था, तेरी बदतमीजों को रफू नहीं कर सकता मैं जा रहा हूं। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा? मास्टर, तो सिर्फ बातों की चिंदियां रफू कर सकता है, दिलों के चिथड़ों को नहीं। चल जा। अच्छा एक बात बताओ मियां, तुम मर्द होकर बुजुर्गों की तरह पेड़ पे लटक के खुदकुशी करने का क्या मतलब है? अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पे लानत है। अरे मुझे देखो कि कैसी हालत है मेरी, न पेट में रोटी है, न जेब में ढेला है, कपड़ों को देखो हर 4 इंच पे थिगला लगा हुआ है, फिर भी जी रहा हूं। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। क्यों? अगर मेरा ऐसा फटा हाल होता तो मैं तो पैदा होते ही फांसी लगा लेता। तुम्हारा हाल तो इस वक्त मुझसे 1000 गुना बेहतर है, फिर तुम क्यों खुदकुशी कर रहे हो? बोलो, क्या उतारूं? या फिर ये? तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया, लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया, मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। हाँ, मैं चोर हूं, मुजरिम हूं, कातिल हूं। जुर्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। जानता हूं आशा कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मगर दुनिया का कोई भी इंसान जानबूझ के बुरा काम नहीं करता। कोई चोर जानबूझ के चोरी नहीं करता, कोई डाकू जानबूझ के डाका नहीं डालता, और कोई तवायफ जानबूझ के अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं बुरा काम करने पर। जानना चाहती हो मैं चोर क्यों बना, किस लिए बना, किसने बढ़ाया मुझे? कृष्ण प्रसाद भी याद रखेगा जिंदगी भर।
अर्जुन के इस चक्रव्यूह को। अर्जुन, कृष्ण के सामने तुम पहले भी बच्चे थे और अब भी बच्चे ही हो अर्जुन। अब जरा गौर से सुन लो, जिस हेलीकॉप्टर में तुम भाग रहे हो, सूरज गरूब होते ही हम उसमें एक बम फिट कर देते हैं, जो यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर जाकर पहाड़ियों के बीचों बीच पड़ जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ है अर्जुन। 30 किलोमीटर उधर मौत और 20 किलोमीटर इधर जिंदगी। आना चाहो तो वेलकम, जाना चाहो तो बाय बाय। मौत का डर अच्छे अच्छों को मंजिल के आधे रास्ते से वापस ले आता है। मजे की बात यह है कि हमने हेलीकॉप्टर में कोई बम नहीं रखा था, वो सिर्फ तुम्हें वापस लाने के लिए हमारी एक अदा थी। ने कहा देखे जो जल्द हुस्न यार के लाया है कौन इनको फलक से